गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज का सवाल है, व्हाट्सएप पे आया हुआ है कि हम डीएक्सन प्रोडक्ट से हेयर फॉल कैसे रोकें? बाल झड़ने का प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में मुझे बताइए। तो जनाब, सबसे पहले नंबर में, अगर आपकी एज 40 से नीचे है तो आप कोशिश करो। 40 से ऊपर है तो आप कोशिश ना करें। हाँ, कर भी सकते हैं, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, आइए मैं बताता हूँ क्या करना है। पहले आप डीएक्सन का ए टू जेड सामान इस्तेमाल कीजिए। मतलब टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, तेल, ऑयल, ये सब चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। साथ में स्पाइरुलिना भी खाइए और ऋषि गहनो टी चाय पीजिए। और अगर थोड़ा और खर्च करना चाहते हैं तो आरजीजीएल भी खाइए नॉनी जूस के साथ। ये सब हो गया आपके अंदर बाहर हर तरह से यूज़ करने का। और बाहर की शैम्पू, तेल, साबुन, ये सब और तेल, ये सब चीज़ आपको बंद कर देना है। दूसरी बात, आपको नींद पूरी लेनी है। और नींद लेने के साथ साथ में आपको टेंशन नहीं लेना। आपको दौड़ना ज़्यादा है, इससे बहुत फ़ायदा है। और दिन भर में 4-5 मरतबा अपने सर को ज़मीन में रखना है, जैसे मुसलमान सजदा करते हैं ऐसे ही। या दोनों पैर ऊपर करके सर नीचे, जैसे बाबा जी जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा। इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड है ना, आपके बालों तक पहुँचेगा, जड़ों तक। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपकी बॉडी फैटी है, बहुत ज़्यादा चर्बी है, हो सकता है आपके गर्दन में भी मोटा-मोटा होगा, गाँठें बनी होगी चर्बी का, सर में भी चर्बी का गाँठें होंगी। तो उसको पिघलाने के लिए डीएक्सन का जो बताया ये सब यूज़ करना है। साथ में नींबू का भी इस्तेमाल करना है। ग्रीन टी में नींबू डाल के सुबह शाम 1-1 पाउच पीजिए, यानी 1 गिलास बनेगा। ठीक है? तो इससे आपकी चर्बी बहुत जल्दी कम होता चला जाएगा। और बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना चाहिए नींबू और ग्रीन टी। चर्बी जितना हमारे बॉडी में रहना चाहिए उतना ही रखना, ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं। कम होने से भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आएँगी, मतलब ठंड लगेगी आपको। चर्बी तो उतना रहना ही चाहिए जितना होना चाहिए। अच्छा, अब लगाना कैसे है? देखो, शैम्पू और टूथपेस्ट और थोड़ा गैनो मसाज ऑयल, तीनों को और थोड़ा-सा पानी, ये एक कप में डालना है। और कप में सब मिला के और बालों के जड़ों में आप ब्रश से लगाइए। ओके? जड़ों में। लगाने के बाद 1 घंटा, 2 घंटे, कम से कम आधा घंटा आपको छोड़ना है। ओके? लगा के घूमने-फिरने चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप उसको धोइए। और धोने में ठंडी लग रही हो तो हल्का गुनगुना गर्म पानी से धोइए, नहा लीजिए मज़े से। उसके बाद बालों को अच्छी तरीके से सुखा के, पानी जब सूख जाए बिल्कुल फ्रेश, उसके बाद आप लगाइए 2 तेल। 2 मतलब, एक कलौंजी का ओरिजिनल तेल, जिसमें कोल्ड का प्रोसेसर हुआ हो। ऐसा नहीं कि यूँ ही कलौंजी डाला, पेर दिया। कोल्ड प्रोसेसर में क्या होता है, प्रोसेसर में उसका तासीर रहती है ज़्यादा। वो हमारे पास है, खोजाती कंपनी का है, वो मैं भेजता हूँ। उसे और गैनो मसाज ऑयल में मिला के इसको लगाना है। ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकल रहा है। और गैनो मसाज ऑयल और हमारा ओलिया अरोमा ऑयल, खोजाती कंपनी का, ये दोनों मिला के भी आप लगाएं तो आपको जोड़ों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। ठीक है? क्योंकि हम दोनों तेल बेच मिला के लगवाते हैं, बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो साथ में मैंने ये आपको ये भी बता दिया। और खाने में आपको आरजीजीएल खाना है, ए 1 पेयर, 1 आरजीएक्सजीएल 1 कैप्सूल, मतलब सुबह। अगर कब्ज गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो कुछ नाश्ता वास्ता करके खाइए। अगर कोई भी समस्या नहीं है पेट का तो आप खाली पेट खाइए। 1 घंटे के बाद फिर कुछ खाइए। अच्छा, नंबर 3 में आपको बालों की एक्सरसाइज करना है। कैसे? दिन भर में 3-4 बार बालों में कंघी करनी है। ओके? कंघी भी ऐसी करनी है जो जड़ों में घर्षण के साथ जाए, दबा के करना है। जिससे कि बालों की जड़ें जो कमज़ोर होंगी, जो बाल है वो निकल जाएँगे, जो मजबूत होंगे रुक जाएँगे वो। ठीक है? शुरुआत में आपके बाल पहले झड़ेंगे। क्यों झड़ेंगे? क्योंकि मरे हुए बाल, कमज़ोर बाल वो निकलेंगे, अच्छी बात, निकलने दीजिए। फिर वहीं पे न्यू बाल आएँगे, जिससे कि आपका धीरे-धीरे बालों की समस्याएँ कम होती चली जाएँगी। ओके? तो आप इसी तरीके से कीजिए। और अगर डीएक्सन प्रोडक्ट आप पहले ही ले चुके हैं तो अच्छी बात है। अगर आप मँगवाना चाहते हैं तो मैं भी भेज सकता हूँ दिल्ली से, डाक द्वारा। शर्त है, पहले आपको पूरा पता भेजना है और उसके बाद मैं अपना अकाउंट नंबर दूँगा, फिर उसमें आपको पैसा पहले भेजना है। फिर मैं ट्रांसफ़र कर यहाँ डाक से भेजता हूँ मैं। हमारी सर्विस इसी तरीके से, ठीक है? और इस टाइम ये आपको अगर कॉर्टिसिप टैबलेट चाहिए तो ये उपलब्ध है, आप मँगा सकते हैं। मँगाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे अपना पूरा पता भेजिए, ठीक है? उसके बाद मैं भेजता हूँ।
तो मुझे उम्मीद है बालों की समस्याएं के बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम हो गया होगा। बाकी हज़ारों वीडियो हैं, ये हमारे तरफ से एक मशवरा है। और ये डिएक्सन कंपनी का जो भी चीज़ें हैं, ये दवाई नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। इसको ट्राई करने की नीयत से इस्तेमाल कीजिएगा। ट्राई करके देखता हूँ क्या होता है, ये समझ के। मैंने भी ट्राई करने के लिए ही यूज़ किया था, तो देखा कि वाह! बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकला। अल्लाह ने इसके ज़रिए से हमें बहुत शिफ़ा दी, बहुत फ़ायदा हुआ। तो फिर मैं यकीन और बढ़ता चला गया। शुरू में यकीन कम होता है। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट आप खरीदोगे, यूज़ करोगे, तो बेचने वाला तो उसका बहुत फ़ायदा बताएगा, अनाप-शनाप बताएगा और बेच देगा। पर डिएक्सन वाला फ़ायदा नहीं बताएगा। वो कहेगा आप ट्राई करके देखो। ट्राई करके देखोगे, बहुतों को फ़ायदा हुआ, आपको भी होगा। अगर होगा तो आप कंटिन्यू करना, लगातार यूज़ करना, और अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप छोड़ देना। नुकसान तो करेगा ही नहीं, फ़ायदा ही करेगा। तो मगर डिएक्सन के प्रोडक्ट से थोड़ा एनिमल रिफ्लेक्शन होता है, उसी को लोग नुकसान समझ लेता है। क्या समझा आपने? एनिमल रिफ्लेक्शन, जैसे बॉडी से गंदगी को निकालना। तो जब निकालेगा तो आपको थोड़ा-सा एहसास होगा, लेटिंग करेगा, दस्त आएँगे, पेशाब खूब आएँगे, फोड़े-फुंसियाँ भी निकल सकते हैं, कील मुहासे में जो परेशान कर रखा था, वहाँ जो टॉक्सिन भरा हुआ है स्किन में, वो आपका अंदर से निकालेगा तो चेहरा बेकार सी लगेगी। किसी का लाल कर देता है चेहरा, किसी का फोड़े-फुंसी निकाल देता है। ये सब क्या है? ये गंदगी निकालता है। लोग इसको नुकसान समझ लेता है। किसी को साबुन दिया, तो क साबुन लगाने के 24 घंटे के बाद ही उसके चेहरे से निकलने लगा क्या चीज़? टॉक्सिन। चेहरा और खराब होने लगा। तो कहा यार आपका साबुन तो बेकार है, देखो चेहरा क्या कर दिया। मैंने कहा भाई अंदर पहले से जहरीली चीज़ें जो छुपा हुआ था ना, उसको निकाल रहा है। आप बेफ़िक्र हो, लगाते रहो। साबुन लगाने के बाद जब धो धो लेंगे, तो उसके ऊपर आप डिएक्सन कंपनी का बॉडी लोशन ये लगा लिया कीजिए। तो ये और ज़्यादा अच्छा रहेगा। एलोवेरा का बना होता है, बहुत अच्छा, शुद्ध होता है, ओरिजिनल। तो जो इसको मान लेता है, उसका स्किन सूट कर जाता है, बहुत अच्छा रहता है। जो घबरा के छोड़ देता है, तो फिर वो घबराता रहता है, वो इधर-उधर, इधर-उधर मुँह मारता रहेगा, कभी इधर, कभी उधर। ठीक होता नहीं है। क्यों? ठीक इसलिए नहीं होता, अंग्रेजी दवाई करो, ऊपर से बहुत अच्छा कर देता है, मगर टॉक्सिन अंदर पड़ा रहता है। फिर वो कुछ दिनों के बाद वो नुकसान पहुँचाना शुरू करता है। फिर भागता है क्लिनिक में। ऐसे उनका दवाइयाँ चलती रहेगी, चलती रहेंगी। इसी तरीके से हर अंग, हर पार्ट्स का यही काम हो। इंग्लिश दवाइयाँ उसको दबा देती है ना? इंग्लिश मेडिसिन जो दवाई एलोपैथिक में एलोपैथ में मेडिसिन ये दबाती है, और डिएक्सन की प्रोडक्ट गैनोडर्मा ये उखाड़ती है। उखाड़ के फिर वहाँ पूरा जड़ से खत्म करती है। इसलिए इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और शुरुआत में प्रॉब्लम भी आती है। तो लोग सोचते हैं इससे नुकसान हो गया। नुकसान नहीं हुआ, जो समझदार हैं वो समझते हैं। होम्योपैथिक में भी ये है कि जैसे हमारे बौंसी में, बांका जिला में एक बौंसी शहर का नाम है, छोटा-सा शहर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वहाँ पे एक होम्योपैथी के डॉक्टर बहुत मशहूर हैं, घोष जी। और हमारे मामू को चेहरे में कील मुहासे हुए थे। कहते हैं जवानी का कील मुहासे निकलता है। तो उसने बहुत साबुन लगाया, फिटकरी लगाया, तरह-तरह के, जो नाई के पास जाता, नाई कहता ये लगा लो, वो लगाता, होता नहीं था सही। तो गया वहाँ घोष जी के पास, तो कहा कि देखो इसको जब यूज़ करोगे तो पहले ये निकालेगा, तो निकालेगा, निकालने देना, छेड़ना मत, फिर धीरे-धीरे खत्म करेगा। वो कौन-सी दवाई? कलकरिया फॉस उसका था, और लिक्विड में ज़्यादा जल्दी फ़ायदा करता है। तो 2-2 बूँद लेता था हमारे मामू जान, सुबह-शाम। तो चेहरे से इतना ज़्यादा और ज़्यादा खराब हुआ, और चेहरा खराब हुआ। 1 हफ्ते 15 दिन के बाद फिर नॉर्मल होता गया, बिल्कुल सब खत्म हो गया। तो मतलब समझ गए ना? तो होम्योपैथिक में भी ये करता है, मगर वो उस डॉक्टर की बात मान लेते हैं कि उसके पास डिग्री है। डिएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर के पास डिग्री नहीं है इलाज करने का। इसलिए फूड सप्लीमेंट कह के बेचते हैं और समझाते हैं उससे ज़्यादा, मगर यकीन कम करते हैं लोग। बाकी आप यकीन कर लो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो एनिमल रिफ्लेक्शन है डिएक्सन कंपनी के प्रोडक्ट में, मगर नुकसान कभी नहीं। 100% ये सेफ़ है, महफूज़ है, हिफ़ाज़त करता है हमारी, कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। बाकी जैसे रसोली है किसी को अंदर में, तो बच्चेदानी में रसोली है, तो डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ओके? तो वो ऑपरेशन से डरते हैं। डरने के बजाय कोई उसको डिएक्सन का प्रोडक्ट दे दिया, तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वो रसोली फट गई, खत्म हो गई, वहाँ सूजन-वूजन सब खत्म हो गई। बस थोड़ा-सा समस्याएँ तो आई, हॉस्पिटल में एडमिट होनी पड़ी, मगर वहाँ पे डॉक्टर ने, कुछ डॉक्टर ऐसे कहते हैं कि ये दवाई खा लो, इससे सही हो जाएगा, आप ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो जैसे बच्चा डिलीवरी होता है, तो वहाँ पे नॉर्मल भी हो सकता है, मगर वो सर्जरी करेंगे, क्यों? पैसे बढ़ाना है। डॉक्टर जो हेड होता है ना हॉस्पिटल का, उसका कहना होता है हमें तनख्वाह देना होता है स्टाफ को, कहाँ से देंगे? इसलिए वो सर्जरी करते हैं, उससे ज़्यादा इनका इनकम होता है। ऐसे ही रसोली का अंदर का जो सूजन खत्म हो जाता है, फट जाता है, वो तो अपने आप कुदरती नेचुरल तरीके से निकाल देगा वो। मगर कुछ डॉक्टर डाकू होते हैं, कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये बहुत खतरनाक, अंदर फट गया है ये होगा, वो होगा। तो औरत घबरा के, कमज़ोर दिल के होते ही हैं औरत, तो कहता है हाँ ऑपरेशन करो।
तो ऑपरेशन करके क्या करता है वो, इसी को थोड़ा सफाई कर दिया, चीरा फाड़ा करके फिर लगा दिया, भाई इतने पैसे हो गए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए ले लिया दबा के। तो ये होता है हार्ट में। हार्ट की समस्याएं जो होती है लोगों को, ज़्यादातर गैस की प्रॉब्लम की वजह से दर्द होता है, कभी इधर कभी उधर। अब वही अगर नहीं जानता होगा, अपनी बॉडी के बारे में नहीं सचेत होता होगा, डॉक्टर के पास जाएगा तो कहेगा यार ये तो तुम्हारा हार्ट का प्रॉब्लम होने वाला है, ये ऐसा है वैसा है। तो जो दलाल होगा ना छोटे क्लिनिक वाले, वो भेज देगा हॉस्पिटल चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे इसका इलाज हो जाएगा, वरना बहुत आगे खतरा है, वो भेज देगा। अब वहाँ उसका बातचीत पहले से तय होती है, कहता है ये तुम्हारा तो हार्ट में सर्जरी होगी, ये लगेगा वो लगेगा वगैरह वगैरह। तो वो कहता है नहीं, तो आप कुछ ही दिनों का मेहमान है, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। वो इंसान डर जाता है, डरने के बाद वो कहता है कि कितना खर्चा होगा इतना, तो डॉक्टर साहब करो, तो वो करना शुरू कर देता है। देखो एक गैस की वजह से और डर की वजह से, ना जानकारी होने की वजह से, वो इंसान 1 लाख 2 लाख दे देता है, सर्जरी करा लेता है हार्ट का। देखो कहाँ से डाकुओं का डाकू सरदार कहाँ बैठे हुए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी गैस कब्ज की प्रॉब्लम आए तो 2 in 1 कॉफ़ी पूरे पूरे पाउच गर्म पानी में डाल के उसको पी लेना है, या यूं ही खा लेना अगर गर्म पानी का मौका ना मिले, या स्पाइस टी खा लेना है। ये हमारा खुद का तजर्बा है, जब ऐसा कभी होता है तो मैं खा लेता हूँ, मेरा गैस कब्ज खत्म हो जाती। आप भी करो, जब इधर से ना हो तो इंग्लिश की दवाइयाँ भी ले सकते हैं आप इमरजेंसी में, ठीक है। किसी वो केमिस्ट में जाना, आपको मिल जाएंगे, कैप्सूल भी मिलता है और टैबलेट भी मिलता है, और डॉक्टर से मशवरा लेके ले लेना। पहले देखो इधर से हल होता या नहीं होता, तब जाके लास्ट में तब दिखाना अच्छे डॉक्टर हॉस्पिटल में, मगर सरकारी में दिखाना। सरकारी के डॉक्टर लालची नहीं होते, वो सही राय देते। प्राइवेट के डॉक्टर डाकू होते हैं, लालची होते हैं, आपको लूट लेंगे, कितने को लूट लिया ऐसे ही। तो हमारा लोगों को सतर्क करना हमारा काम है। कहते हैं जागो ग्राहक जागो, इसलिए आप जागो, इंसानों जागो, ऐसे डाकुओं से जागो, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को बर्बाद मत करो। इसलिए आज ही से अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थ ही सबसे बड़ी दौलत है, हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं, समझ गए ना। आप पैसों के लिए पूरी रात दिन बचपन से मेहनत करते हैं, और वही हेल्थ आप ध्यान नहीं रखते, हेल्थ पे खराब हो जाती, बाद में फिर वही पैसे खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारे हेल्थ बच जाए, हेल्थ अच्छे हो जाए। अब तो बहुत दूर की बात है, शुरू में ध्यान देना चाहिए। इसलिए कहते हैं बचपन से डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज़ कीजिए और कराइए, खुद भी कीजिए, बच्चों भी कराइए, ताकि हेल्थ अच्छा रहे, ताकि आप जो मेहनत से पैसे कमा रहे हो वो बचा रहे। और डीएक्सन में नेटवर्किंग बिजनेस में आप अगर आ जाओ तो आपका इनकम का रास्ता भी बनता रहेगा। आप कभी भिखारी नहीं बनेंगे, गरीब नहीं होंगे, आपका हर महीना इनकम आता रहेगा। जैसी मेहनत जैसी टीम वैसे इनकम। तो डीएक्सन में दोनों चीज़ें मिलती है, हेल्थ और है कि आज ही डीएक्सन के हर प्रोडक्ट यूज़ करो, मार्केट वाली मत लो। इधर से हेल्थ भी मिल रहा है और आपको क्या मिल रहा है, वेल्थ भी मिल रहा है, और आपके बाद आपके बच्चों को सहारा भी बन रहा है। ऐसा कोई जॉब है जो आप कर रहे हो उसके बाद आपके बच्चों को मिले, बीवी को मिले, बच्चों को मिले? नहीं है ना। कितना अच्छा हमारा डीएक्सन का बिजनेस, कितना अच्छा हमारा सिस्टम। तो इसलिए आज ही आप शुरुआत कर दो डीएक्सन का, साबुन से, टूथपेस्ट, शैम्पू से, क्रीम से, साबुन से, चाय से, कॉफ़ी से, फूड सप्लीमेंट से, बॉडी को सर्विस करने वाली, सफाई करने वाली गैनोडर्मा पाउडर, मशरूम पाउडर या उनके कैप्सूल आरजी और जीएल अभी से यूज़ करना शुरू कर दो, ताकि आप फिट रहें, सेहतमंद रहें, बाल भी आपको ना झड़े, और आंखों की रोशनी भी फर्क ना पड़े। यानी पाँव के नाखून से लेके आपके सर के बालों तक हर तरह के आपको हिफाजत करे, और सुरक्षित रखे। क्योंकि आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं, आजकल जो वैक्सीन लगाए जा रहे हैं 100% कोई सेफ वैक्सीन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एक मुल्क में तो पता चला वहाँ HIV का प्रॉब्लम हो गई, वैक्सीन बंद करा दिया, तो ना जाने अभी देखो क्या क्या साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि 100% किसी ने बोला ही नहीं है। कहीं 60%, कहीं 80% ऐसे ही बोला गया है, कामयाब हुआ है। बाकी जो परसेंट गया वो क्या हुआ? अगर आपने वो वैक्सीन लगवा लिया और जो 80% वालों में नहीं 20% में अगर आ गए तो क्या होगा आपका? इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो हमारा गैनोडर्मा है ना उसकी जगह पे, गैनोडर्मा यूज़ करो, टॉक्सिन भी निकालता है, जहरीली चीज़ों को निकालता है, वायरस को भी मारता है, ठीक है, और बीमारियों से बचाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत भी करता है। कितनी सारी चीज़ें एक में है, सुरक्षित है, कोई नुकसान भी नहीं है। ये ना लेके और केमिकल वाली बनाई हुई आप वैक्सीन लगवाएंगे, और कोई गारंटी भी नहीं है। क्या गारंटी नहीं है कि आपको दोबारा ना हो या इसका साइड इफेक्ट ना हो, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। बाकी आप देखते रहो कैसे कैसे वैक्सीन लग रहा है, कालाबाजारी हो रहा है, उसी में से कितनों को नकली वैक्सीन लगा देंगे, जिससे कि मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और हॉस्पिटलों का और काम बढ़ जाएगा। तो हमारा क्या काम है, लोगों को मशवरा देना कि डीएक्सन का, गैनोडर्मा आरजीजीएल का फ़ायदा जानो, समझो, खाओ, यूज़ करो। आपको डरना नहीं है, आपको निडर होकर जीना है, यही हमारा लक्ष्य है। हर इंसान हेल्दी रहे, वेल्थी रहे। थैंक यू, शुक्रिया।